है। सर 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 और सर ये सर जो और ये जो बात आप और ये जो नैरेटिव और ये जो बात आप कह रहे हैं कि इतने लोग कहां से आएंगे, उतने लोग कहां से आकर कैसे जाएंगे, मैं इन आपसे बातों पूछ रहा की हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट भी आ गई है कि भीड़ की वजह से यह हादसा संभव है। हालांकि पूरी रिपोर्ट अभी आएगी, उससे कई किसी चीज से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन स्थानीय लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे भाई स्थानीय साहब, लोग क्यों कह रहे हैं सर? अरे भाई साहब, आप पूरी रिपोर्ट आने दीजिए ना। स्थानीय लोग भी वहां पर, जब आपके हिसाब से ही मैं मान लूं कि वहां पर लोग थे, क्या उन्हीं भीड़ में से कोई ढूक के कुछ गलत काम नहीं कर सकता? कोई कॉन्स्पिरेसी वैसे नहीं हो सकती? तो बिल्कुल इसकी सब कुछ हो जांच सकता होने है, दीजिए ना। सब कुछ हो दूध सकता का है, दूध होने और को पानी का पानी होने जांच को तो होने के बहुत बाद कुछ हो हो सकता है। जाएगा। लेकिन अब हम मैं लोग को प्रियंका तब तक शर्मा, इंतजार करना अब चाहिए। मैं प्रियंका टिब्रेवाल का रुख करता हूं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। प्रियंका टिब्रेवाल, भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है ये साजिश नहीं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह को क्यों लगता है कि ममता बनर्जी इस तरह की सहानुभूति की बैंडेज हर चुनाव में रख के घूमती है, लेकिन इस बार लाभ नहीं होगा? देखिए, ये इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ममता बनर्जी का। अगर आप पास्ट में जाकर के देखें तो सीपीएम के जमाने से ये इस तरह के आडंबर करती आई हैं। इन्होंने कहा कि मैं 26 दिनों का आंदोलन कर रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा खाया। उसमें भी ये देखा गया कि टेंट के पीछे खड़े होकर इन्होंने सैंडविच खाए थे। तो इस तरह के काम जो है इनकी आदत है, ये करती आई हैं। देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि उनको चोट लगी और उसके लिए हम पूरी सहानुभूति रखते हैं उनसे, तो इलाज करवाइए। लेकिन ये कैसी बात, इतिहास में मैं कहती हूँ, भारतवर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई पुलिस मंत्री अपनी ही पुलिस पर जो है इनएक्शन का आरोप लगाती है। ये पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री अपनी ही जनता पर आरोप लगाती है। मैं तो कहती हूँ पश्चिम बंगाल की जनता को मैं सतर्क करना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की किसी भी रैली या मीटिंग में जाइएगा मत, वरना आप ही पर आरोप और इल्जाम लग जाएंगे अगर उनको कुछ भी हो गया तो। भाई, आप चंडी पाठ का उच्चारण गलत करती है, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि तुरंत के तुरंत जो है उसमें भगवान पाप दे देते हैं। तो देखिए, दोष लग गया, चोट लग गई तो आप कहते हैं कि हमने मार दिया, बीजेपी ने मार दिया, लोगों ने मार दिया। मैं कहती हूं आपके कैमरा के माध्यम से पूरी लोगों ने वहां देखा है, सारी जनता जो वहां मौजूद थी सबने देखा है। या तो वो यह कहना चाहती है कि वहां की जितनी जनता थी वो भाजपा समर्थक है, यानी उनकी रैली में भाजपा समर्थक छोड़ करके वहां कोई और मौजूद ही नहीं था। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो है अभी सिंपैथी गेन करना चाहती है। वरना एक बात बताइए मुझे, कौन सी ऐसी हड्डी है जिसमें चोट आ जाने से, कौन से ऐसा स्प्रेन है जो हो जाने से आदमी 2 दिन में चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा? लेकिन ममता बनर्जी बोलती है मैं चुस्त तंदुरुस्त हो जाऊंगी, व्हील चेयर पे बैठ के कैंपेन करूंगी। जब दोनों पैरों से आप हार गई तो अब आपने बैसाखी और कुर्सी का सहारा लिया है भाजपा से लड़ने के लिए। जवाब मैं टीएमसी के संजय शर्मा को मौका देता हूं। संजय जी, आपने पॉलिटिकली भी कैश करने का इसको मौका ढूंढ लिया, आपने पोस्टर बैनर भी लगा दिए, अब टूटे पैर से ही प्रचार होगा। ये प्रियंका जी क्या कर रही है, मेरे तो समझ से बाहर है। ये कह रही है कि दीदी का जो ऐतिहासिक 26 दिन का अनशन था, जो भारतवर्ष और बंगाल के गरीब किसानों के लिए जो आंदोलन था और जिसमें अनशन किया था और उससे देश के किसानों को नई दिशा मिली थी, उसको ये नौटंकी बता रही है। ये कहना क्या चाहती हैं? दीदी ने वह चंडी पाठ के मंत्र जाप किए, इनको उसमें गलती नजर आती है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो गरीब किसानों के लिए आंदोलन किया था वो आंदोलन नहीं था, उनकी छाती पे खड़े होकर के सत्ता हासिल की थी ममता बनर्जी ने। और अगर नहीं तो उस आईपीएस सत्यजीत बंदोपाध्याय को टीएमसी में शामिल क्यों किया गया जिसने उन किसानों पर गोलियां चलाई थी? आप ये कहना क्या चाहती हैं? आप ये कहना चाहती हैं कि दीदी ने 26 दिन नाटक किया और दीदी ने जो मैं कहना चाहती हूँ सत्यजीत बंदोपाध्याय को पार्टी में क्यों लिया गया? जवाब दीजिए। किया वो सब ऐसे ही है। दीदी ने तो ओपन चैलेंज किया आपकी पार्टी को। जिस सत्यजीत बंदोपाध्याय ने किसानों पर गोली चलाई थी नंदीग्राम आंदोलन में, उसको टीएमसी पार्टी में शामिल क्यों किया गया? इसका जवाब दीजिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन धर्म के मुद्दे पर मुझसे शास्त्रार्थ करिए। आप लोग स्वीकार करिए, यदि चंडी पाठ में गलती आप लोग ढूंढ रहे हैं, उनसे शास्त्रार्थ करने का मौका हाथ से मत जाने दीजिए। प्रियंका जवाब। विकास की बात करने के लिए ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विकास किया ही नहीं, तो क्या मुंह लेकर के जाएंगी जनता के पास? क्या कहेंगी डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है? बिहार में इतने सालों से संयुक्त सरकार डेवलपमेंट किया होता तो बताती ना। एक इंडस्ट्री का नाम नहीं गिना सकती ममता बनर्जी जो 10 सालों में उन्होंने यहाँ पर लगवाई हो, तो फिर वो बोलेंगी क्या जनता को कि किया क्या है? जिन किसानों से वायदा किया था वो झूठे वादे थे,
उनकी जमीन जो है वो अब उपजाऊ भी नहीं, कल्टीवेशन के लायक नहीं, तो क्या जवाब देंगी ममता बनर्जी?